हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं किशनलाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे कृष्ण एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, जिनका भी 16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपका भी एग्जाम है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपकी किस तरह से ओएमआर शीट आएगी, ओएमआर शीट पे आपको क्या क्या भरना है, क्या बिग यानी मेजर जो गलती आप करने वाले हो उसके बारे में भी जानेंगे। वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया थंबनेल में लिख रखा है कि ये गलतियां आपको पता है कई सारे बच्चों ने, क्योंकि हमारे पास आपको पता है बहुत सारे बच्चे पीछे भी पढ़ाई करते हैं, तो कई सारे बच्चे क्या थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं जिस वजह से उसकी ओएमआर शीट चेक नहीं की जाती है, यानी उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, या फिर उस गलती की वजह से उसके कई सारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो भूल कर भी ये गलती आप मत कर देना, क्योंकि आज आप वीडियो देख रहे हो तो मेरे को पता है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है उन्होंने पहले ये गलती की है, तो वो गलती आपको दोहरानी नहीं है। तो पहले बात कर लेते इन गलतियों के बारे में। जानने से पहले आपको आर्मी की ओरिजिनल ओएमआर शीट कैसी आती है वो आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि पीछे एक बच्चे का हम बात कर लेते हैं, रिजल्ट में मिस्टेक हुई थी, इस कारण आर्मी से हमने ओएमआर शीट निकलवाई थी, उसकी मेरे पास पूरी की पूरी कॉपी है, तो वो मैंने ली है। और उस पर जो नाम स्टूडेंट का था उसकी जगह मैंने मेरा नाम टाइप कर दिया, ताकि बच्चे पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जबलपुर भर्ती का पीछे का पेपर था, उसका हमने बच्चे की ओरिजिनल ओएमआर शीट निकलवाई थी, उसको हमने पूरा का पूरा वैसे डिजाइन करके दिया ताकि आपको समझा पाए ओरिजिनल ओएमआर कैसे आएगी। और कल जिनका भी पेपर है वो पेपर लगते ही ये हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप पेपर जरूर भेजिएगा, ताकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन कल आपको करवाया जाएगा। जिनका भी पेपर होगा सारे पेपर कल आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले, तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल पेपर सबसे पहले हम लेकर आने वाले कल। अब बात कर लेते हैं, इस तरह से आपको पता है आर्मी की ओरिजिनल ओएमआर शीट होती है। यहाँ आपको पता है जोन लिखा होता है, जैसे यहाँ जेबी लिखा है जबलपुर का, ये हमने निकलवाया था पीछे, तो वो सेम टू सेम पैटर्न हमने तैयार करके, ताकि बच्चे का ओरिजिनल ओएमआर शीट हमने नहीं लिए, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो हमने उसी डिजाइन में हमने क्या करवा दिए, हमारे ऑपरेटर से टाइप करके तैयार करवा दिए। तो यहाँ आपको पता है अपना रिक्रूटिंग जो लिखा होता है, जैसे जबलपुर यहाँ लिखा है, यहाँ आपको पता है डेट लिखी हुई पेपर की मिलती है ओएमआर शीट पे। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है यहाँ जैसे सोल्जर हम बात कर लेते हैं, टेक्निकल का है, ये 10वीं पास का है, यहाँ जिनके जीडी होगा वहां जीडी लिखा हुआ होगा। देखो ओएमआर शीट के अंदर आपको कुछ नहीं भरना है, एक चीज आपको भरनी है जो गलती लगभग विद्यार्थी कर देते हैं। पहले बात कर लेते हैं ओएमआर शीट में यहाँ होती है पेपर सेट, पेपर सेट आपको सही से भरना है, और ये चक्कर पूरा भरना है। जैसे मान लो किसी के ए सेट आया तो ए को ए से आपको पूरा भरना है, एकदम पूरा खाली कहीं से नहीं छोड़ना है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये गलती नहीं होती, ठीक है। थोड़ी बहुत ऊपर निकल जाता है क्योंकि हम पेन से भरते हैं, तो हो सके तो ब्लैक पेन से भरने की कोशिश करिएगा, ब्लैक बॉल पेन से। अब बात कर लेते हैं, ये पेपर सेट आपको पहले ही भर देना है, जैसे आपको पेपर मिल जाए पेपर सेट आपको मिलते ही भर देना है, क्योंकि ये गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं। यदि आप पेपर सेट नहीं भरते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी, आर्मी उसको अलग बॉक्स में निकाल देगी, आपको पता है चेक नहीं होगी। तो सबसे मेजर गलती यही है, ये आपको नहीं करना है। ये आर्मी के कोई पर्सनल कोड होते हैं जो भी अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, ये हमें भी पता नहीं है क्या लिखा हुआ था, इस तरह से उस पर लिखा हुआ था, क्योंकि आपको पता है ये आर्मी के पर्सनल कोड है, ये पर्सनल आर्मी का जो स्कैनर वगैरह होता है, बार कोड होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ ए ऑप्शन बी सी डी, आपको जो पहले में मान लो जैसे आपको ए सही लगता है तो आप ए भरना है इसे, ठीक है। लेकिन एक गलती और करते हैं, जैसे मान लो ए भर दिया, दूसरे वाले में मान लो मेरे को सी सही लगा तो सी भर दिया, ठीक है। पेपर के अकॉर्डिंग आपको भरना है, पहले तो पेपर कोड भरना सबसे जरूरी है। अब क्या होता है, कई बार मान लो हमें 25-26 नंबर क्वेश्चन आ नहीं रहा है, अब क्या करते हैं हम जल्दीबाजी में सारे क्वेश्चन लगातार करें तो 27वां क्वेश्चन हम 26 नंबर में भर देते हैं। सबसे मेजर गलती यही है, ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे मैंने देखा है, ज्यादातर बच्चों की 2 ही गलती होती है पेपर में, एक तो वो पेपर सेट नहीं भरते है, एक दूसरी गलती ये होती है, मान लो 26वां प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा, आप क्या करते हो 27 से आगे भरना शुरू करते हो, लेकिन वो 26 से शुरू कर देते हो, क्योंकि प्रश्न तो आपको 27 में भरना है, लेकिन 26 में लगातार ऐसे भर जाते हो तो आगे वाले सारे प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। तो ये सबसे मेजर गलती है, ये आपको नहीं करना है। पेपर सेट ध्यान रखना है, 2 गलती आप ध्यान रखिएगा, 2 गलती आप पेपर में भूल कर भी मत कर देना। अब बात कर लेते और क्या क्या गलती हो सकती है। अब बात कर लेते सर हमें नाम भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरना पड़ेगा क्या, पीछे आर्मी का पेपर होता था उसमें बता देते क्या क्या भरना होता था, उसमें केवल पेपर सेट ही भरना होता था, बच्चे का नाम और रोल नंबर यहाँ लिखा हुआ आता था, जैसे यहाँ आपको पता है हमने दिखाया है, और यहाँ नाम मैंने मेरा टाइप करवा दिया, ताकि मैंने बताया कि ओरिजिनल ओएमआर शीट हमारे पास थी तो वो ओरिजिनल ना लेके हमने वैसी की वैसी टाइप करवा दिए। इसी तरह से आती है, जिन्होंने आर्मी का पेपर दिया उनको पता है, बिल्कुल इसी तरह से आती है। और इनका ये तरीका है, देखो पूरा भरोगे तो सही माना जाएगा, आधा अधूरा भरोगे तो गलत होगा, ये देखो इस तरह नहीं माने होंगे, एकदम सही यही है, एकदम सही। ये आर्मी ने इंट्रोडक्शन भी यहाँ दे रखा है। अब बात कर लेते हैं
अंक कितना काटा जाएगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले, यानी सही प्रश्न करोगे तो कितना नंबर मिलेगा और गलत करोगे तो कितना काटेगा, वो भी आर्मी ने यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ मिलता है, आप वहां देख सकते हो। यहाँ आर्मी की जो उसकी स्टाम्प होती है वो यहाँ लगी होती है, उसको आपको क्या लेना, आपको बस यहाँ क्या है, रोल नंबर नाम सब भरा हुआ आएगा, केवल पेपर कोड भरना है। अब हो सकता है नए पैटर्न के अनुसार यहाँ रोल नंबर भरने का आपको बॉक्स दे दे, तो उसमें तो घबराना नहीं है, आपको नाम वगैरह डाला हुआ मिले तब तो आपको कुछ करना ही नहीं, बिल्कुल आपको केवल पेपर सेट भरना और आंसर की भर दिया। कल ना कई बार आपको पता है कई पेपर में थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज वगैरह होता रहता है, तो आपको हो सकता है अब की बार कुछ यहाँ नाम वगैरह या रोल नंबर वगैरह भरने का है, तो वो तो आप आराम से भरी दोगे, रोल नंबर या जो भी RMDS नंबर या जो भी आपको मांगे वो भर सकते हो। हालांकि पीछे आपको पता है आर्मी में पूरा का पूरा भरा हुआ आता था, हो सकता है अभी नया अग्निवीर का नया पैटर्न है, तो हो सकता है आपको नाम भरने के लिए बोले तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हो सकता है अभी की बार नाम डालने के लिए बोले तो वो भी आप डाल देना, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। पहली बात होगी पेपर सेट भरना आपको, दूसरी बात होगी एक क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा तो आगे वाला भरो तो ध्यान से भरना, कहीं उसमें भरना ना शुरू कर दो। तीसरी गलती ये है, कल ना यहाँ आपको पता पहले तो आता था, मैं कहता हूँ नाम लिखा हुआ सब रोल नंबर वगैरह जैसे JB यहाँ लिखा हुआ है पूरा, देखो जैसे डेट लिखी होती है 28/02/21, मतलब ये पेपर लगा, ये आगे रोल नंबर होता है, इस तरह से भरा हुआ होता है। या फिर आपको हो सकता है भरने का कॉलम दे रखा हो तो कॉलम भर देना, जहां लिखा हुआ मिल जाए तब तो आपको कुछ नहीं करना। अब बात कर लेते हैं, कई सारे बच्चे और भी पूछते रहते हैं, चलिए नेगेटिव मार्किंग क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगली स्लाइड में आपको पता है प्रत्येक सही प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? यदि आप एक प्रश्न सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब बच्चों के दिमाग में रहता है सर यदि हम गलत करें तो क्या नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल आर्मी का नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक प्रश्न गलत करते हो तो 0.5 अंक काटा जाएगा, यानी आधा अंक काटा जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं हमेशा कहता हूं 1/4 नेगेटिव मार्किंग। 1/4 का मतलब क्या हुआ? 2 का 1/4 कितना होगा? आप गणित इतना तो निकाल ही सकते हो। 2 का 1/4, 2 का 1/4 का मतलब कितना हुआ? जल्दी से बताओ। तो आप यही तो कहोगे भाई 1/2 अंक, 1/2 अंक काटा जाएगा। अंक की बात करें 1/2 यानी आधा अंक काटा जाएगा। क्वेश्चन के मामले में माने तो 1/4 का मतलब है आधा यानी पाव क्वेश्चन काटा जाएगा, ऐसे हम कहते हैं। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 4 क्वेश्चन का 0.5 के हिसाब से हम जोड़े तो कितना? 2 अंक होता है। यानी हम कहते हैं यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक जो आपने सही किया वो कट जाएगा, सीधी सी बात ये है। तो इसको आपको इधर उधर भ्रमित नहीं होना है। 0.5 अंक काटा जाएगा, यानी एक गलत आप क्वेश्चन ने किया तो 0.5 काटा जाएगा, 2 किया तो 1 नंबर काटा जाएगा, 3 किया तो हम बात कर लेते हैं 1.5 काटा जाएगा, 4 गलत कर दिया इसका मतलब 2 अंक कट रहा है। 4 क्वेश्चन का 2 अंक कट रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं एक हमारा सही वाला क्वेश्चन, क्योंकि सही प्रश्न के लिए कितना अंक मिलता है? 2 अंक मिलता है। 4 प्रश्न गलत करने का मतलब 2 अंक काटा जाएगा, यानी आपका एक सही वाला प्रश्न काट लिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी जो जो बच्चे गलती कर सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। जल्दी से बताएगा ये आपको वीडियो कैसा लगा। और कल जैसे आपका पेपर होता है, ये हमारे हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे, व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप जरूर पेपर भेजिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी सबसे पहले पेपर सटीक जानकारी आप तक पहुंचा पाए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो को ध्यान में रख के आपको पेपर देना है। फिर बता देते हैं जो भी मैंने बताई गलती, मेजर गलती बच्चे करते हैं, उस गलतियों को आपको छुटकाना पड़ा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। क्योंकि कई बच्चे पूरा पेपर करते हैं, पहले आप पेपर सेट भरिएगा, फिर बता देता हूं, क्योंकि फिर जल्दीबाजी में अंत में बच्चे पेपर सेट भरना भूल जाते हैं और वो गलती की वजह से उसका रिजल्ट आते हुए भी रह जाता है वो। इस कारण ये गलती आपको नहीं करनी है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।